गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मगध साम्राज्य पर जो शासक है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स क्लास में कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिए, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ लिए, नंद वंश के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखे हैं और आज की क्लास में उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में देखेंगे। आप लोग कहते हैं कि सर गाना गाइए ना, शायरी कहिए ना। हमको ना शायरी आता है ना गाना गाने का आता है। हम तो गाना, हमारा राग भी नहीं है। अगर गाना गाएंगे ना तो लड़की क्या भैंस भी तुरा का भाग जाती है सब तो इसलिए हम गाना नहीं गाते हैं। बिंदुसार का शासनकाल जो रहा 298 से 273 ईसा पूर्व में रहा। 298 से 273 ईसा पूर्व में वो शासक बन के रहा। कौन? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला जो उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। इसे मतलब बिंदुसार, इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। बिंदुसार जो है उसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। क्या? शत्रुओं का विनाश करने वाला। इसके माता का नाम दुर्धरा। जो बिंदुसार था उसके माता का नाम दुर्धरा था तथा पत्नी शुभद्रांगी और 15 अन्य थी। बिंदुसार जो था उसके पत्नी का नाम शुभद्रांगी था। क्या? शुभद्रांगी था और 15 अन्य पत्नियां थी। शुभद्रांगी के पुत्र जो हुए अशोक और बीताशोक था। यानी शुभद्रांगी के गर्भ से पैदा लेने वाले दो संतान अशोक और बीताशोक था। जबकि बिंदुसार के 101 पुत्र था। यानी बिंदुसार के कुल लेकर कितना? 101 पुत्र था। 101 पुत्र था, जिसमें से 2 ही था, यानी 99 कौन? यानी अशोक और बीताशोक को छोड़ दिया जाए तो अन्य पत्नी, यानी 15 पत्नियों से 99 पुत्र था। यानी जो अन्य 15 पत्नी थी उसे 99 को उसका पुत्र उत्पन्न हुआ था। किसका? बिंदुसार का। चाणक्य बिंदुसार के काल में भी प्रधानमंत्री थे। यानी हम लोग देखे थे कि जो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, कौटिल्य थे, वह चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री थे। लेकिन बिंदुसार के शासन काल में भी वह प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। इसके शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। बिंदुसार जो था उसके शासनकाल में क्या हुआ? तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसके दमन के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा। क्या किया? जिसके दमन के लिए अशोक और सुसीम को भेजा। सुसीम जो था ना बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था। का? सबसे बड़ा बेटा था। और अशोक को दोनों को भेजा तक्षशिला में के विद्रोह को दबाने के लिए। यूनानी शासक एंटिओकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। यूनान का जो शासक था एंटिओकस, उसने अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। अब जब दरबार में भेजा तो बिंदुसार ने क्या किया? एंटिओकस से आग्रह किया कि क्या करिए, मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेज दीजिए। बिंदुसार ने क्या किया? बिंदुसार ने एंटिओकस से मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया और कहा कि क्या करिए, मदिरा भेज दीजिए। मदिरा मतलब क्या? वही शराब, वाइन। तो मदिरा भेजने के लिए कहा, सूखा अंजीर भेजने के लिए कहा और एक दार्शनिक, एक विद्वान को भेजने के लिए क्या कहा कि दरबार में भेज दीजिए। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डियानोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी जो मिस्र के राजा था फिलाडेल्फस, उसने भी क्या किया? अपना एक राजदूत डियानोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। इसके एक सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी। बिंदुसार का जो सभा था ना उसमें 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी।
जिसका जो प्रधान होता था उसको खलाटक था। कहे जिसका प्रधान खलाटक था, यानी 500 सदस्य वाली जो मंत्री परिषद थी उसका जो प्रधान था खलाटक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंबिसार था, लेकिन इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चाणक्य के अनुसार के उत्तराधिकारी राधागुप्त बना, यानी जब चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त का जब मृत्यु हो गया तो उसका अधिकारी कौन बना, यानी उसके पद पर उसका उत्तराधिकारी राधागुप्त बना। कौन? राधागुप्त बना, राधागुप्त। बिंदुसार अपने साम्राज्य का विस्तार तो नहीं किया, लेकिन चंद्रगुप्त द्वारा विस्तार साम्राज्य को अछूर बनाए रखा। क्या किया? अछूर बनाए रखा, यानी अपना राज्य का विस्तार नहीं किया, लेकिन जो उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य का विस्तार किया था उसको सुरक्षित रखा। क्या किया? उसको सुरक्षित रखा। एक क्लास बिंदुसार के बारे में हम लोग देखे हैं। वीडियो अच्छा लगे आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं अगला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।